अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार। मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, अॼु हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं सिंध काबीना जे थींदड़ इजलास में सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जेके तरमीमूं कयूं वयूं आहिनि। वाज़ त अपोज़िशन जे मुसलसल एहतजाज खां पोइ सिंध काबीना जे थींदड़ इजलास में अपोज़िशन जी उन्हनि तजवीज़नि खे शामिल कयो वियो। अॼु सिंध असेंबली जे थींदड़ इजलास में पिणु जमात इस्लामी जे अब्दुल रशीद पारां चयो वियो त जेका स्पेशल कमेटी आहे उन में जमात इस्लामी जो नालो शामिल नाहे कयो वियो। जमात इस्लामी जे मेंबर खे इन में शामिल न करणु बददियानती आहे। वाज़ त स्पेशल कमेटी में 5 मेंबरनि जा नाला शामिल करणा, जंहिंमें 3 MQM ऐं 2 PTI जा आहिनि। त बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा पीका ऑर्डिनेंस जे हवाले सां पिणु ॻाल्हाईंदासीं, जंहिं ते सहाफ़ी तंज़ीमूं ऐं अपोज़िशन एहतजाज करे रही आहे। अपोज़िशन जो चवणु आहे त पीका ऑर्डिनेंस सहाफ़ती आज़ादी खे दॿाइण जी कोशिशि आहे, जॾहिं त सहाफ़ियुनि जो चवणु आहे त सच खे कंहिं बि ऑर्डिनेंस ज़रिए दॿाए या लिकाए नथो सघिजे। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में इन मौज़ूअनि खे कवर करे सघूं। इन हवाले सां असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन जो तारीफ़ करेंदी हलां। पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ वक़ार हुसैन साहब असां सां गॾु आहिनि। वेलकम कहती हूं, आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मंसूर शेख साहब असां सां गॾु आहिनि। तव्हांखे भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। वक़ार साहब, लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से, अगर लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बात की जाए तो आपने भी काफ़ी इस पे काम किया है। किस तरह की तरामीम की जानी चाहिए थी जो पीपल्स पार्टी ने नहीं की, या अभी जो तरामीम की गई हैं उस पर क्या अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। बड़ा सेंसिटिव इशू है। देखिए, लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक जमहूरियत की नर्सरी उसे कहा जाता है, और वहीं से सारी चीज़ें जो हैं वो आवाम तक पहुंचती हैं जी। और उसमें अगर बेहतर से बेहतर हम करने की कोशिश करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि जैसे लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी हुआ था 2001 में, और फिर उसके ऊपर इंतखाबात हुए थे, तो फिर 2005 और 2010 में जाके वो ख़त्म हुआ। फिर 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसमें तरामीम करके बिल मुख्तलिफ लेके आए और उसको एक नई शक्ल दी। फिर 2015 के इलेक्शन हुए, और उस इलेक्शन के बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग थे, जो स्टेक होल्डर्स थे, वो यही कहते थे कि जी इसमें हमें इख्तियारात नहीं हैं, और इख्तियारात ना होने की वजह से हम बेहतर तौर पे डिलीवर नहीं कर सकते। हालांकि वो इक़्तिदार में भी रहे वो लोग, और अपने अपने ओहदों को जो है वो एंजॉय भी करते रहे, मगर साथ साथ वो ये शोर भी करते रहे कि हमारे पास पावर्स नहीं है। तो इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी असम्बली में जब बिल को रिव्यू करके नया बिल पेश किया, तो इस पे हमारी इस शहर की जमातों ने, कुछ जमात इस्लामी, MQM और PSP वगैरह ने एहतजाज किया कि जी ये लोकल गवर्नमेंट की जो तरामीम है इससे हमें पावर्स नहीं मिल रहे, और ये इसी तरह की है। मैं ज़्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा, लंबी बात हो जाएगी कि अगर हम उसको देखा जाए KPK में और पंजाब में या बलूचिस्तान में, तो मैं ये समझता हूँ कि कराची, सिंध में फिर बेहतर है। जो मैंने स्टडी किया तो लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने जमात इस्लामी से भी बात की, उनको भी राज़ी किया, PSP के पास भी आप लोग चले गए, और बकौल इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के वज़रा उनका कहना है कि हमने PTI या GDA MQ पाकिस्तान की तरामीम का तजवीज़ों को भी इसमें ऐड किया है। भी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आता हूँ। अच्छा, जब हम लोग ये तरामीम लेके असम्बली में हमने जब बिल पेश करने से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा कि आप अपनी अपनी तजावीज़ दें और हमारे साथ बैठ जाएं, मगर मैं बिल्कुल आपको वसूख से ये बात कहता हूँ कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने इसे मजाक समझा, या उनकी मसरूफियात थी तो उन्होंने अपनी कोई तजावीज़ इतने प्रेशर्स के साथ या इतने दिलचस्पी के साथ पेश नहीं की, और नशिस्तन बर्खास्तन मीटिंग में भी आए तो कोई तजावीज़ नहीं लेके आए और बातें करके चले गए। मगर उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो बिल पास करवा लिया असम्बली से, तो फिर इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को होश आया कि जी ये तो हो चुका है, अब हम क्या करें। तो फिर वो एहतजाज की तरफ और प्रोटेस्ट की तरफ चले गए। तो मगर क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट को लेके बड़ी मुखलिस थी, और वो चाहती थी कि सिंध में जो है लोकल गवर्नमेंट इतनी मजबूत हो जाए कि आवाम के जो मसाइल हैं वो बराह रास्त हल हों, और आवाम को जो लेकिन पीपल्स पार्टी की उस सोच को उन्होंने, उस मजबूती को कि भाई तमाम इख्तियारात उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने पास रख लिए हैं, वो बजाय मेयर को देने के लिए। डॉक्टर उसामा रज़ी जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, उन्होंने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब वेलकम कहती हूँ।
लाइन ड्रॉप हो गई, कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से दोबारा राब्ता हो सके। अशोक साहब छा चवंदो तव्हां हाणे जेके उन में पीपुल्स पार्टी अॼु सिंध असेंबली जे फ्लोर ते पेश कयो पर इहो आहे त सभिनी पार्टियूं चाहे वो जमात इस्लामी जो अलॻि तजवीज़ूं आहिनि, पीएसपी जो अलॻि तजवीज़ूं आहिनि, पीटीआई जो अलॻि तजवीज़ूं आहिनि, जीडीए जो अलॻि, पोइ उन्हनि खे गॾाए बि पेश कयो पर हर पार्टी जो अलॻि अलॻि आहे त भई ही उन में शयूं एड थियणु घुरिजनि। मुंहिंजो इख़्तिलाफ़ आहे त जेको पोइ लोकल गवर्नमेंट में असां वेठे इंजॉय कयोसीं जे लिमिटेशन ऑफ पावर सां जेको इलेक्ट कयो वियो त असां कानून खां ॿाहिरां त कोन वेंदासीं न, ऐं उन कानून जी मौजूदगी में रहंदा रहियासीं त जेको म्यूनिसिपल सर्विसिस आहिनि उहे असांखे न ॾिनियूं आहिनि। हिननि वञी इन जॻह ते हलिया विया पीपुल्स पार्टी वारा त जेको सफ़ाई जो चेयरमैन बि चीफ मिनिस्टर, न तोखां होम मिनिस्ट्री संभालजे, न तोखां फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालजे, न तोखे जेके एक्स्ट्रा वज़ारतूं उहे संभालजनि, हाणे अचे भंगियुनि जो जमादार बि तव्हां थियो त सम्झ खां ॿाहिरि ई वाटर बोर्ड पार्ट एंड पार्सल आहे म्यूनिसिपल सर्विसिस जो। तव्हां नंढे हूंदे हमेशह ॾिठो हूंदो त नालियूं केरु साफ़ु कराईंदा, सीवरेज कंहिंजो कमु हो, उहो अलहदा उहो मेयर जे अख़्तियार में कोन। तव्हां जेके बि आहे जेका इंक्रोचमेंट हूंदी उहा म्यूनिसिपल सर्विसिस जी हूंदी हुई, हा उहा बिल्डिंग कंट्रोल उन जी अंडर में न। असां इहो रिक्वेस्ट कई आहे, काई बि असां अमेंडमेंट कोन ॾिनी आहे। असां जेको सुप्रीम कोर्ट में बि वियासीं ऐं सुप्रीम कोर्ट तशरीह कई त जेको कॉन्स्टिट्यूशनल रोल आहे लोकल गवर्नमेंट जो, जेको म्यूनिसिपल सर्विसिस आहिनि उहे उन्हनि खे हैंड ओवर कई वञनि ऐं हिननि खे ज़रूरत कोन्हे अमेंडमेंट जी। जेका सुप्रीम कोर्ट हुकुम जारी कयो आहे उन्हनि खे मञणु घुरिजे ही छाजूं तजवीज़ूं था वठनि जंहिंजी रिप्रेज़ेंटेशन कोन्हे असेंबली में। पीएसपी जी कहिड़ी आहे रिप्रेज़ेंटेशन? हा जमात इस्लामी जी हिकिड़ी सीट आहे 130 सीटुनि मां। पर जमात इस्लामी त चए थी त असांजो मैंडेट आहे भई असांखे कराची में मैंडेट आहे। मैंडेट कहिड़ो मैंडेट आहे असांखे ॿुधाए न। ॻाल्हि इहा आहे त इहे छा सुप्रीम कोर्ट खां मथां आहे? असां पीटीआई या जीडीए क्लियर पंहिंजो उन में ॾिनो आहे स्टेटमेंट त जेको सुप्रीम कोर्ट हुकुम जारी कयो आहे त कॉन्स्टिट्यूशन आइन खां ऐं कानून खां कोई मथां त कोन्हे। त ॻाल्हि आहे त तव्हां जेका आइनी तरमीम आहे उहो आइन मुताबिक़ कयो ऐं जेको हुकुम कयो आहे सुप्रीम कोर्ट असांखे क़बूल आहे। रोज़ रोज़ नवां कमेटियूं विया आहिनि, डिले एंड टैक्टिस, भॼण इलेक्शन खां, इहो तरीक़ो कोन्हे। जी जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखंदड़ डॉक्टर उसामा रजी साहब असांखे ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब गुफ्तगू आपने सुनी, सिंध काबीना का इजलास भी हुआ, लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से जो तरामी मजीद की गई हैं अपोजिशन के मुतालबे पे, जिसमें जमात इस्लामी की भी तजावीज़ थी, पीएसपी की भी तजावीज़ थी, असेंबली फ्लोर पे जो जमातें बैठी हुई अपोजिशन की उनकी भी तजावीज़ थी। अब जो उसका खाका, उसका जो ढांचा सामने आया है, आप मुतमईन है? जी देखिए, बात यह है कि जो हमारा पीपुल्स पार्टी के साथ मुआहदा हुआ है जी उसके मुताबिक इन्होंने तरमीमात करनी शुरू की, और लेकिन मैं उस मुआहदे से मुताल्लिक़ ये बात बता दूं कि जो हमारी उनके साथ चीजें तय हुई हैं उसमें कुछ उमूर के ऊपर इत्तेफाक हुआ था और जो बहुत सारे उमूर ऐसे हैं कि जिनके ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ था, और उसमें तय ये हुआ था कि हम इस सिलसिले में अपनी तहरीक जारी रखेंगे। जमात इस्लामी अपनी जो शहरी हुकूक की तहरीक है, जो अवाम के हक़ पे हुक्मरानी की तहरीक है, अवाम को बाइख्तियार बनाने की तहरीक है, और मुल्क के वसाइल और मुल्क का इक़्तिदार बिल्कुल निचली सतह तक पहुँचाने की तहरीक है, हम उसको जारी रखेंगे। इसलिए कि इसके बगैर जमहूरियत नामुकम्मल है, इसके बगैर जमहूरियत के तमाम दावे जो हैं वो एक तरह का फरेब है। लिहाजा हमारी जो तहरीक है उसमें वो उमूर के जो इन्होंने अभी 2021 के एक्ट के तहत जिन इदारों के ऊपर पीपुल्स पार्टी ने शफून मारा था, जिन पर कब्जा किया था, वो इदारे बहाल हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीपुल्स पार्टी उनको बहाल करने की तरफ जा रही है, उसने इक़दाम किए हैं, और अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है कि जिसको अदम इत्मीनान कहा जाए। और लेकिन जो इसके अलावा मसला है वो ये है कि निचली सतह के ऊपर सिंध के शहरों को बाख्तियार बनाया जाए, इख्तियारात को आवाम तक मुंतकिल किया जाए, और उसकी एक बहुत बेहतरीन शक्ल वो थी जो जनरल मुशर्रफ की
मार्शल्लाई आमरीत के दौर में आवाम को मैसर आ गए थे। लेकिन कैसे अफसोस की बात है कि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपुल्स पार्टी की हुकूमत में वो सारे इख्तियारात आवाम से वापस छीन लिए गए, और वो इख्तियारात न सिर्फ छीन लिए गए बल्कि 18वीं तरमीम के जरिए जो सूबाई खुदमुख्तारी के इख्तियारात मिले थे वो भी एक तबके के हाथ में मुंतकिल हो गए। और ये बात वाज़ेह रहे कि सिंध से जितनी नुमाइंदगी है वो हारियों की और किसानों की नुमाइंदगी नहीं है, वो मजलूम आवाम की नुमाइंदगी नहीं है, बल्कि वो वडेरों और जागीरदारों की नुमाइंदगी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मार्शल्लाह इस मुल्क में ताकत के बल पर आता ठीक। है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब जो तरामीम सिंध काबीना में की गई हैं, आप कह रहे हैं कि इख्तियारात को निचली सतह तक, डॉक्टर साहब जरा सुन लीजिए, इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने की बात थी, तो अब तो मेयर के पास सारी चीजें चली गई, अब तो वो जो हर गवर्निंग बॉडी का मेंबर भी एक मौजूद होगा, मेयर और चेयरमैन। अब क्या कोई अभी कोई आपको देखिए, उस सिलसिले में हमारा मुतालबा यह है कि दुनिया के देखिए जमहूरियत की जो मौजूदा जदीद शक्ल है आज, दुनिया के तमाम बड़े शहरों में मेयर को जो इख्तियारात हासिल हैं वो यहाँ पे तो 25% भी मेयर को हासिल नहीं है। अभी तो इन्होंने सिर्फ वो इख्तियारात बहाल किए हैं जो इन्होंने कब्जा कर लिया था 2021 के एक्ट में। लेकिन आइडियली जो चीज होनी चाहिए, मेयर पूरे शहर का नुमाइंदा होता है। आपको मैं एक बात बताऊं कि जब कायदे आजम पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आजम कराची तशरीफ लाए थे तो उनको मेयर कराची ने रिसीव किया था, और मेयर कराची का स्टेटस सिंध के चीफ सेक्रेटरी से ज्यादा था। ये सारे इख्तियारात हुक्मरान तबके ने वक्तन फौक्तन सब कर लिए हैं। ये सारे इख्तियारात निचली सतह पर आने चाहिए। मेयर को 3.5 करोड़ आवाम के वोटों से बराह रास्त मुंतखब होना चाहिए। पुलिस को मेयर के मातहत होना चाहिए। जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं उन सारे प्रोजेक्ट को मेयर की मर्जी से तय होना चाहिए। जो ब्यूरोक्रेसी है वो मुंतखब मेयर के मातहत होनी चाहिए। यहाँ ब्यूरोक्रेसी मुंतखब मेयर को डिक्टेट करती है। ठीक। डॉक्टर साहब, अब एक अपोजिशन की जमात तो नहीं ना, इधर 4-5 अपोजिशन की जमातें, सबको जो है वो मुतमईन करना होगा। जी वकार साहब, सुनी गुफ्तगू आपने। जी मेरे दोस्त जो हैं बड़ी तफसील के साथ जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। देखें, बात यह है कि जमात इस्लामी जो है वो 2001 के बल्दियाती इलेक्शन में MQM के बॉयकॉट की वजह से इक़्तिदार पे आई और बैठ गई, और उसके अलावा गुज़िश्ता 30 सालों से जमात इस्लामी को अवाम ने, सिंध की अवाम ने टोटली रिजेक्ट किया हुआ है, और इनकी नुमाइंदगी वोटों के ज़रिए नहीं हुई है, और अवाम इनको पसंद नहीं करते। अब जब अवाम जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं और वो इक़्तिदार में आते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को लेके चलेंगे, और वो उन पॉलिसीज़ पे अमल नहीं करेंगे कि जो कि अपोजिशन में बैठे हुए या अवाम के रिजेक्ट शुदा जो लोग हैं उनकी पॉलिसीज़ पे अमल करेंगे। तो जमात इस्लामी का तो शुरू से स्टैंड यही रहा है कि हमने मतलब वो जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, बाकी सारी दुनिया जो कह रही है वो गलत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तरामीम करके 2021 में और फिर उसके बाद अभी भी हटदर्मी का मुजाहरा नहीं किया, क्योंकि असम्बली में हमारी अक्सरियत है और हम जो भी बिल चाहें वो पास करवा सकते हैं, मगर उसके बावजूद हमने तमाम स्टेक होल्डर, वो भी जिनकी एक कौंसलर की सीट नहीं है, उनसे भी हमने मशावरत की, जैसे PSP है, और एक कौंसलर की सिंगल सीट नहीं है उनकी इस कराची में, और इसी तरह जमात इस्लामी की सूबाई असम्बली में एक सीट है, मगर उनकी भी बात को सुना गया। इसी तरह दीगर जो यहाँ की अपोजिशन में जमातें हैं उनके साथ मशावरत की और बेहतर से बेहतर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मगर अगर कोई ये समझता है कि हम अपनी मर्ज़ी का जो भी इक़्तिदार में पार्टी बैठी है उसके ऊपर थोप दें और हम अपना जो एक सोच है उसको मुसल्लत कर दें, तो ऐसा नहीं होता। और मैं ये कहता हूँ कि कल जमात इस्लामी जब 2001 में इक़्तिदार में थी और इनके मेयर यहाँ पे थे, सिटी नाज़िम थे इनके, तो मैं उस वक्त खुद भी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का हिस्सा था। तो मैंने देखा कि ये इनके टाउन नाज़िम जो थे वो अपनी मनमानी करते थे, मर्ज़ी करते थे, इनके जो सिटी नाज़िम थे वो अपनी मनमानी और मर्ज़ी करते थे। तो ये तो इक़्तिदार में जो होता है वो कुछ अपनी चीज़ों को लेके चलता है और अपने सोच के मुताबिक चलता है, डिक्टेशन पे तो चलने से हम रहे। तो इसी तरह जमात इस्लामी की फिर भी हमने बात को सुना, दीगर पॉलिटिकल पार्टी की बातों को भी सुना, और हम उसमें को बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। मगर अगर ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल ही जो इनकी सोच है उसको हम मुसल्लत कर दें, तो फिर इनके उसके लिए इनको जीतना पड़ेगा इलेक्शन में इनको अपनी मेजॉरिटी साबित करनी पड़ेगी। फिर ये अपनी मर्जी से जैसे भी कवानीन अच्छे से अच्छे बना लें,
اور وہ جو کہ مجھے مستقبل میں کہیں بھی نظر نہیں آتا. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیسٹ سے بیسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور انشاءاللہ جو چیزیں ہیں وہ بہتر سے بہتر کی طرف ہو رہی ہیں. شیخ صاحب, سندھ کابینہ जे इजलास में जेके तरमीमूं उन में कयूं वयूं आहिनि उहे सभु तव्हांजे साम्हूं आहिनि, त मेयर केतिरो बाख़्तियार बणायो वियो आहे. पीटीआई मुतमइन आहे? असां ॻाल्हि इहा आहे त मूंखे सम्झ में नथो अचे त सभु पार्टी पंहिंजी ॻाल्हि थी कनि, असीं ॻाल्हि था कयूं आइन जी, जेको सभिनी खां मथां आहे. ठीकु आहे न. जेके असेंबली आहे या काबीना आहे उहा आइन मुताबिक़ आहे, ऐं जेकॾहिं उनखे टोड़ींदा, कानून खे टोड़ींदा त ठीकु आहे न. अक्सरियत ईअं नथी चए त तव्हां जेको फंडामेंटल राइट्स आहिनि उन्हनि जी वायोलेशन कयो, पोइ उन लाइ कोर्ट्स वेठियूं तशरीह करण लाइ. कोर्ट जो हुकुम आहे त जेका कॉन्स्टिट्यूशनल उनजो रोल आहे उहे तव्हां पार ॾियो, असांखे कोई एतिराज़ कोन्हे. पोइ जेको बि खटे ठीकु आहे न. हा, पॉलिसीज़ गवर्नमेंट खे अख़्तियार आहे, आइन ऐं कानून ॾिए थो त उहे पंहिंजे पॉलिसीज़ तहत हलनि, पर उहे कानून ऐं आइन ऐं इंसानी हुकूकनि खां मथां न हूंदियूं. ठीकु आहे न. उहे सभु कानून जी भलाई, आइन जी भलाई, इंसानी हुकूक जी भलाई लाइ हूंदी. त ॻाल्हि इहा आहे त असां ॿिए खे लाइन ॾेई नथा वञूं न. असां कानून ऐं आइन जी ॻाल्हि था कयूं, इन जे करे चऊं था जेको सुप्रीम कोर्ट हुकुम कयो था उन ते अमल कयो. जी उसामा साहब, गुफ्तगू आपने सुनी दोनों मेहमानों की, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बात यह है कि जमहूरियत जो है वो अक्सरियत की आमरियत का नाम नहीं है. ठीक है, ये नहीं हो सकता. और हमारे यहाँ जो जमहूरियत है वो एक समझ लें कि एक तरह की जो चुड़ैल होती है ना, उस चुड़ैल को अगर आप दुल्हन बना के, चमचम परी बना के सामने ले आए तो उसको जमहूरियत नहीं कहा जाएगा. यहाँ एक सिर्फ इलेक्शन नाम का एक ढकोसला होता है, एक वोट डालने का एक ड्रामा होता है. लेकिन जो आजाद राय है, क्या सिर्फ के आम शहरी के जिसके पैरों पर में जूतियां नहीं है, जिसके जिस्म के अंदर कोई दाना नहीं है, जिसके सर छुपाने के लिए जिसके पास कोई जगह नहीं है, जहां एसएचओ को एक आम सिविलियन गोली मार के हलाक कर देता है, जहां जमीनों के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है, यहाँ आप समझते हैं कि ये मुंतखब होकर आए, जिसको आप जमहूरियत समझ रहे हैं. और दूसरी जमहूरियत वो होती है कि यहाँ पे इशारा किया जाता है तो एमक्यूएम को पीछे हट गई, लेकिन एमक्यूएम पीछे हट गई. उसके बाद नेमतुल्लाह खान ने यहाँ 5 साल काम किया और तमाम सर्वेज ये कह रहे थे कि मकबूलियत में एमक्यूएम से ऊपर नेमतुल्लाह खान की कारकर्दगी है. लेकिन एक डिक्टेटर जो है वो उनकी डिक्टेशन को कबूल ना करे तो वो कहता है कि आप इलेक्शन हार जाएंगे, और वो इलेक्शन हार जाते हैं. तो इसलिए ये जमहूरियत की बात आप ना करें. और कराची 3.5 करोड़ इंसानों की आबादी है. 3.5 करोड़ इंसानों की राय को मुस्तरद करके अगर कोई एक मखसूस हुक्मरान टोला, जागीरदारों का एक टोला, एक मखसूस तबका ये समझता है कि वो अपनी राय मुसल्लत कर देगा, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा. ये नहीं हो सकता. इसको जमहूरियत नहीं कहते, जमहूरियत मुशावरत को कहते हैं. आप 3.5 करोड़ इंसानों की बात ना सुने और ये कहें कि हमें जागीरदारों की अक्सरियत हासिल है, लिहाजा आपको इस डिक्टेशन कबूल करना पड़ेगा, तो ये नहीं चलेगा. एक डॉक्टर साहब से डिसएग्रीमेंट है. जमात इस्लामी के मैंने पहली मरतबा ये बात सुनी है कि जमात इस्लामी के मुंतखब टाउन नाज़िम अपनी मनमानी करते थे. मेरा मशवरा ये है कि सईद गनी साहब से जाके पूछने अपनी पार्टी के लोगों से. नेमतुल्लाह खान के बारे में तो मशहूर ये था, और सईद गनी ऑन रिकॉर्ड हैं, एक नहीं 10 दफा उन्होंने ये बात कही है कि हम इतने मुतमईन थे कि जमात इस्लामी के लोगों को काम करवाना होता था तो मुझसे बात करते थे, इसलिए कि नेमतुल्लाह खान मेरी बात इतनी ज्यादा सुनते थे. तो इसलिए देखिए, कहने को तो आप जो चाहे कह दें, लेकिन आप जी डॉक्टर साहब आपका मौक़िफ़ आ गया. मंसूर साहब डॉक्टर साहब, मुझे किसी दुनिया की आदमशुमारी में या पाकिस्तान की आदमशुमारी में जो आप बार बार जोर दे रहे हैं कि ये 3.5 करोड़ का शहर है, आपने कहाँ पे पढ़ा है? ये फिर मुझे वजाहत तो कर लें. जो मैंने पाकिस्तान की आदमशुमारी पढ़ी है, पता नहीं आप कराची कोई और जगह भी है क्या? अगर पाकिस्तान की कराची की बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा पढ़ लें कि उसकी आदमशुमारी कितनी है, तो फिर बात कर लें. क्योंकि अगर 3.5 से 3 करोड़ है तो टोटल 5 करोड़ सिंध की आबादी है, तो आप इंटीरियर सिंध को कराची से हट के बाकी 1.5 करोड़ पे ले आते हैं. तो इसको थोड़ा करेक्ट तो करें मेहरबानी करके. मैं करेक्ट आपको वजाहत कर देता हूँ इसकी. देखिए, मरदमशुमारी के बारे में वफाकी काबीना ने ये बात मिनट्स का हिस्सा है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इसको, ये मैं नहीं कह रहा. आदमशुमारी नहीं अनाउंस की है, ये कहा है कि कराची 3.5 करोड़ का शहर है. नहीं,
ये अक़वाम मुत्तहिदा के फार्मूले के मुताबिक हर साल आबादी की शरह में जो इजाफा होता है, आखिरी मरदमशुमारी के बाद उस तरह से आप कराची की आबादी में इजाफा करके आप उसी नतीजे तक मैं आपको करता हूं। मेरे दूसरी भाई बात ये है डॉक्टर कि साहब, मैं ना ये आप कहना- इलेक्शन को मान रहे हैं, न जमहूरियत को मान रहे हैं, ना आदमशुमारी को मान रहे हैं, आप कहाँ पे तहरीक चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं? तो मेहरबानी करके जो ग्राउंड रियलिटीज है इस पे बात करें। दोनों एक साथ तो नहीं बोलेंगे, जी बात करेंगे ना। जी मैं आपसे याद कर रहा हूँ कि विफाकी काबीना ने, ये मेरी बात नहीं है, विफाकी काबीना ने आप कह रहे हैं कि आपको तो बहुत ज्यादा आपने पढ़ा होगा, आप देखिए विफाकी काबीना ने कहा कि गलत हुई है, ये जाली मरदमशुमारी है, ये नादरा के डेटा को अनाउंस किया गया है। ठीक डॉक्टर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। इस पे वक़ार साहब भी कुछ बोलना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी। जी वो नादरा का डेटा है वो। जी अच्छा, मैं डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि बेस्ट जो टेनओवर था नेमतुल्लाह खान साहब का और बड़े उसके तारीफ़ें और गुण गाए जा रहे हैं, तो इतना अच्छा जब इस कराची के शहरियों को इन्होंने डिलीवर किया तो उसके बाद ये दोबारा इक़्तिदार में क्यों नहीं आए? आज 16 साल हो चुके हैं, फिर कराची के लोगों ने इनको रिजेक्ट क्यों किया? अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो मैं समझता हूं कि कराची का हर शहरी इनको वोट देता और इनके साथ खड़ा होता, मगर इनको बुरी तरह रिजेक्ट किया गया। दूसरी बात, इन्होंने नाम लेके कही कि जी नेमतुल्लाह साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, बुजुर्ग शख्सियत हैं, मगर मैं इसी जगह जहां कुरंगी है इसके टाउन नाज़िम अब्दुल जमील खान साहब थे और मैं उस टाउन का कौंसिल का मेंबर था, तो मुझे पता है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। हम हाई कोर्ट में भी उनके ख़िलाफ़ चले गए थे। इतने वो माशाल्लाह दरस कुरान देते थे, मगर एक कुंडी में इनकी तनख्वाह के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा झगड़ा किया कि जब मैंने उनसे ये कहा कि आप जो हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है कि मज़दूर की मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा की जाए, तो आप तो माशाल्लाह इतने बड़े वो दरस कुरान देते हैं, 5 वक्त के बाद नमाजी हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं। तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया मैं इस प्रोग्राम में देना नहीं चाहता, और फिर ये बात कितनी हद तक आगे गई उनसे पूछ लीजिएगा। तो ये आप मतलब वो अपनी जमात के जो मोहब्बत में या उनकी तारीफ़ों के जो पुल बांध रहे हैं, तो वो शहर कराची को अच्छी तरीके से पता है, इसीलिए 2005 में बुरी तरह रिजेक्ट किया गया जमात इस्लामी को, और जमात इस्लामी सुकड़ के बिल्कुल कराची में रह गई है। और आने वाले वक्तों में भी मैं नहीं समझता कि शायद वो कोई कामयाबी हासिल कर सकें। डॉक्टर साहब मेरे पास 1 मिनट है, मैं आपका मौक़िफ़, अगर आपकी बात खत्म हो गई तो डॉक्टर साहब 1 मिनट है मेरे पास, मैं ब्रेक पे जाऊंगी। जी नहीं, 2005 के इलेक्शन के बारे में तमाम दुनिया आज़ाद समाज से ये बात आ रही थी कि नेमतुल्लाह खान सरे फहरिस्त में मकबूलियत में, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने शर्त आयद थी कि आप जमात इस्लामी की छोड़ दें वरना आप इलेक्शन हार जाएंगे। चुनांचे वो ये हुआ। तो ये आप सुनना चाहें। दूसरी बात ये है कि एक्सेप्शनल केसेस के अलावा सारी दुनिया, मैं नहीं, जमात इस्लामी की वजह से नहीं, पीपल्स पार्टी के लोग, पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप से लेकर लोअर लीडरशिप तक ये कहती है कि नेमतुल्लाह खान ने डिलीवर किया था, काम किया था। तो हम चाहते हैं अवाम को बाइख्तियार बनाया जाए। जमहूरियत का मतलब है हक हुक्मरानी अवाम तक मुंतकिल किया जाए। ये ना हो कि वडेरों और जागीरदारों के हाथ में सारे इख्तियारात दे दिए जाए और सूबे पे सिविल आमरीत मुसल्लत कर दी। ठीक, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपने अपना मौक़िफ़ दिया। शेख साहब छा चवंदो, पीका जो ऑर्डिनेंस आहे इन ख़िलाफ़ सहाफ़ी भी एहतजाज कनि था, अपोजिशन जी भी इन ते तमामु घणी तनक़ीद जारी आहे। अॼु तव्हां एतिज़ाज़ अहसन जो बयानु ॿुधो, उन चयो न काफ़ी हद ताईं ठीकु आहे। ॻाल्हि इहा आहे त जेको मिसयूज़ आहे, एहतजाज असांजा त अहिड़ा केतिरा ई मुतनाज़ा बयान न ईंदा अथनि। हा मुतनाज़ बयान न, तव्हां ॾिसो न, ॻाल्हि इहा आहे त हिते सोशल मीडिया एॾो वल्गर आहे, एॾो आज़ादु आहे, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कंहिंजी इज़त लाहींदे देरि नथा कनि। पीका में छा आहे, असां चयो आहे त जेको बि ॻाल्हायो तस्दीक शुदा ॻाल्हायो, ठीकु आहे न। ऐं जेकॾहिं तव्हां मूंखे ॿुधायो त जिते सिंधी में चवणो आहे त जाते जेको आहे बाहि लॻंदी आहे उहो हंधु सड़ंदो आहे। जे माण्हू जेको उन तकलीफ़ मां गुज़रे थो, उन हालात मां गुज़रो, त उन्हनि फैमिलीज़ खे ॾिठो आहे तव्हां घणनि त माण्हुनि ख़ुदकशियूं कयूं इन्हनि जाली इल्ज़ामनि ते, त उनजी जज़ा ऐं सज़ा जेसिताईं न थींदी मुल्क तरक़ी न कंदो। ऐं कंहिं ते तव्हां इल्ज़ाम हणो, तव्हां ॾिसो न दीन छा थो चए, त जेसिताईं का तस्दीक न थिए तव्हां अॻिते ॻाल्हि न वधायो, हा न। ऐं हूअं बि हिकिड़े कनि जेको ॿुधो ऐं जेकॾहिं 10 माण्हू ॻाल्हाईंदो त उन में तब्दीली थी अची वञे, त हिकिड़ी त नेचुरल तब्दीली आहे। ऐं हिकिड़ो हिते माण्हू आज़ादु आहे त कंहिंजी बि केॾी महिल बि जेका इज़त लाहे, ठीकु आहे न, त
जॾहिं त साइंस ऐं टेक्नोलॉजी ऐं कंप्यूटर एॾो तरक़ी रहियो तव्हांजी जेको आहे सो तस्वीर ते ॿी जी तस्वीर हणी सघनि था, यानी उन लाइ का सज़ा कोन्हे। कंहिंखे चाहिनि नंगो कनि, कंहिंखे चाहिनि पाक कनि, कंहिंखे चाहिनि गंदो कनि, पर जेकॾहिं कोई गंदो आहे त उनखे गंदो कयो, जेकॾहिं कोई सुठो आहे त उनखे सुठो चओ, तस्दीक करे। गैर तस्दीक ते सज़ा हुअणु घुरिजे। ही सज़ा ऐं जज़ा जो अमल आहे, जेसि ताईं न विझंदो कानून छाखे चइबो आहे, जज़ा ऐं सज़ा खे चइबो आहे न। त इन ते कहिड़ो इख़्तिलाफ़ आहे? जेकॾहिं हीअ आणनि हा त हीअ चवनि हा त ठीकु आहे, त रुॻो इहे हीअ चवनि था त जेकॾहिं प्राइम मिनिस्टर जे घर जे इशू जे करे इहो कानून आंदो वियो आहे त इन कानून में पोइ साइबर क्राइम प्राइम मिनिस्टर जे करे न ठहियो आहे, साइबर क्राइम इन जे करे ठहियो हुयो। ऐं तव्हां वञी चेक कयो साइबर क्राइम खे त उन्हनि वटि घणनि न्याणियुनि त ख़ुदकशियूं कयूं इन शहर में। त ॻाल्हि आहे उनखे रोकण जो को न को त तरीक़ो हुजे। सज़ा न हूंदी त कीअं रोकजंदो? वक़ार साहब, उसमें शख्स की तशरीह किस तरह की जा सकती है? फेक या फेयर खबरों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, इज़हार की आज़ादी पे हमला इसको तस्वुर किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखें जी, मैं तो बड़ी क्लियर सी बात करूँगा माज़रत के साथ अपने दोस्त से कि इससे पहले जो भी माजी में होता रहा है, चाहे वो कंटेनर पे खड़े होके, चाहे टॉक शोज़ में, मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद हैं, अगर आप कहें तो मैं भी दिखा देता हूँ कि हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ख़ुद अपनी ज़बान से ये कहा कि आज़ादी राय हक़ को उसमें रुकावट नहीं बननी चाहिए और मैं इसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ, हामी हूँ, हर बात करनी चाहिए। और ख़ुद उन्होंने लोगों की पगड़ियाँ उछाली, लोगों के ज़ाती उसमें उनके वज़रा ने, और अभी तक 4 साल से वो कर ही रहे थे ये। और वो इल्ज़ाम जैसे कि अब पीका के कानून के मुताबिक, और जैसे हमारे दोस्त फरमा रहे हैं कि नहीं जी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, उसकी दिल आज़ारी होती है और वो इखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं है, दीन भी कहता है सही नहीं है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, मगर ये उस वक़्त 4 साल से और उससे पहले अपोजिशन में जब थे तो उस वक़्त इनको ना दीन याद आया, ना ये कानून याद आए, और इन्होंने किसी की भी पगड़ी उछालने में देर नहीं की। अब मसला ये है, जो एक्चुअल में आपको बात बता रहा हूँ, मसला ये है कि ये हुकूमत है जाने वाली, उसके बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जिनके ऊपर इन्होंने वो शब खून मारे हैं उनकी इज़्ज़तों पे, तो उन्होंने उसका रिवर्स में जवाब तो देना है। अब इनके पास डिफेंस करने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई सोच नहीं है, तो इन्होंने ये कानून लागू करके रखी हैं 3 साल से बढ़ के 5 साल सज़ा हो सकती है, नाकाबिल ज़मानत, ये चीज़ इसीलिए देखें ना, अभी एक सहाफ़ी जो हैं उनके ऊपर FIA का केस बना के उनको जिस तरह अरेस्ट करके और उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो आप उन्हीं की फैमिली या उनसे पूछें तो आपको समझ आएगी कि इतना बड़ा जुर्म तो उन्होंने नहीं कर दिया ना। उन्होंने तो सिर्फ एक कॉलम लिखा और उस कॉलम में उन्होंने कुछ चीज़ों की वजाहत की, तो किसी किताब के हवाले से, के हवाले से। तो अगर ये तो एक डरावा है उनके ऊपर जो किया गया है, तो ये दीगर सहाफ़ियों को और आम लोगों को भी जो सोशल मीडिया पे, पहले सोशल मीडिया के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते थे कि इससे बेहतर जो है आज़ादी राय का कोई जरिया ही नहीं है, सोशल मीडिया को मैं तक़वियत दूंगा, प्रमोट करूंगा। और इन्होंने बाकायदा अपने वुज़रा को ट्रेनिंग देते थे बुला के कि आज आपने इतनी गालियां देनी है, जो ज़्यादा गालियां देगा या ज़्यादा इल्ज़ामात लगाएगा उसको मैं शाबाशी दूंगा, और जो कम बोलता था, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, फ़याज़ हसन चौहान साहब शुरू में बड़े एक्टिव थे, बड़े हद से ज़्यादा गुजर जाते थे, मैं उनके साथ कई टॉक शोज़ में बैठा हूँ, और वो जब अपोजिशन में थे, अच्छा इक़्तिदार में भी वो आए, मगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके क्योंकि गालियों की तादाद उन्होंने कम कर दी, तो उनको पीछे कर दिया। इसी तरह फिरदौस आशिक अमान हमारी बहन है, उनके साथ भी ये हुआ। तो अब उन्होंने वो टीम सेलेक्ट करते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा किसी की पगड़ी उछाल सकें, उसके माजी को कुरेदें, उसकी फैमिलीज़ के ऊपर बातें करें। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बीबी मरियम नवाज़ वो खातून हैं, उनके बारे में क्या क्या बातें नहीं की उन्होंने, ये सारी मीडिया पे हैं। तो अब या तो कानून अगर आप लागू कर रहे हैं तो उन लोगों को भी सफ में लाया जाए और उनके खिलाफ सबसे पहले FIR'एं काटी जाएं, FIA के थ्रू उनको अंदर डाला जाए, और उसके बाद सारी दुनिया के जो भी लोग हैं अगर वो कोई गलत काम करें या किसी की पगड़ी उछालें या किसी के बारे में बगैर तस्दीक के बात को आगे बढ़ाएं तो उनके खिलाफ करें। मगर ये सिर्फ अपने आप को सेफ करने के लिए फ्यूचर में है, बाकी मुझे इसमें कोई सदाकत नजर नहीं। जी शेख साहब, जी मां अर्ज़ क्या ॻाल्हि है तो सोशल मीडिया के अज भी असां इनकरेज क्यों था, को डिस्करेज क्यों था क्यों, असां था चऊं त तव्हां उन ते पब्लिसिटी कयो, कंहिंजी इज़त न लायो। ऐं पीका को नओं कानून जो नालो ज़रूरु नओं आहे, उन में कानून में अमेंडमेंट थी आहे, ठीकु आहे न, को सज़ा वधाई हुई या सज़ा हुई, ठीकु आहे न, बेलेबल हुयो, उनखे नानबुल कयो आहे, त उनखे थोरो अमेंडमेंट करे
ऐं माण्हुनि ताईं पहुचायो आहे त कंहिंजी ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां पॉलिटिकली ज़रूरु ॻाल्हायो, ठीकु आहे न, पर कंहिंजे कैरेक्टर खे उछालणु, ठीकु आहे न, बिना तस्दीक जे ऐं बिना के सबूत जे ॻाल्हि आहे। असां हाणे छा घुरियो आहे त ॻाल्हाइण को मन कोन्हे। सोशल मीडिया इन लाइ न आहे त तव्हां पंहिंजी पब्लिसिटी न कयो, हा, इन लाइ न आहे त तव्हां कंहिंजी इज़त लाहियो, तव्हां पंहिंजो पाण खे प्रोमोट कयो ऐं ॿिए कंहिंजो जेको ग़लति कमु आहे उनखे एक्सपोज़ कयो विद सबूत। अॼु बि उन ते मन कोन्हे त जेकॾहिं तव्हां को ग़लति कमु कयो आहे, को करप्शन कई आहे, का ज़्यादती कई आहे, का ह्यूमन वायोलेशन कई आहे, कहिड़ो बि ग़लति कमु कयो आहे त उनखे को एक्सपोज़ करणु मना न आहे, पर उन लाइ तव्हां वटि दस्तावेज़ हुजे, को सबूत हुजे। हवा में ॻाल्हि न हुजे त उहो माण्हू पंहिंजो पाण खे हो करणु वञे। तव्हांखे मां मिसाल ॾिनो न, मुंहिंजो हिकिड़ो दफ़ो साइबर क्राइम जे सीनियर ऑफिसर सां वेहणु थियो त उन चयो त शेख साहब तव्हांखे ख़बर कोन्हे त असां निपटायूं था जेके परदे वारा माण्हू आहिनि उन्हनि जे न्याणियुनि वञी ख़ुदकशियूं कयूं, ऐं तव्हां वञी ॾिसो त उन्हनि वटि रोज़ घणा गिरफ़्तार थींदा आहिनि ऐं घणा केस दाख़िल थींदा आहिनि। इहो को असां नओं कानून कोन आंदो आहे, उन में अमेंड करे उनखे सख़्तु कयो आहे त कंहिंजी बि इज़त बिना के तस्दीक जे न लाहियो। जंहिं गंदो कमु कयो आहे तव्हां उनखे एक्सपोज़ कयो, सोशल मीडिया इन लाइ आहे, ऐं जेकॾहिं चङो कयो आहे त उनजी तारीफ़ कयो। इलेक्ट्रा तव्हां ईअं त न आहे शेख साहब, हाणे जेका फवाद चौधरी ॻाल्हि कई आहे त सौदागर जेके आहिनि से गॾिजी विया आहिनि था, ख़रीदो फ़रोख़्त जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे, इन जी तस्दीक मां अर्ज़ु कयां सौदागरान ॾिसो न, तव्हां अॼु जो न आहे, इहो मां 89 खां पहिरियों दफ़ो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, इन खां अॻु में जेको स्पीकर जे ख़िलाफ़ सिंध में आयो हुयो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पहिरियों दफ़ो न आयो आहे। असां जॾहिं बि हिन मुल्क जी बदकिस्मती आहे, लंडन न आहे जो मिसिस मार्गरेट थैचर हिकिड़े वोट तां खटी वई, उते जेको आहे न, हाणे ॻाल्हि क्लेम छा थी था कनि, ॻाल्हि आहे मेजॉरिटी असांखे आहे, इतिहादी असांजा वेठा आहिनि। हाणे ही था चाहिनि त असांजा PTI जा माण्हू हुननि सां मिलियल आहिनि। इहो गैर कानूनी न आहे, उन में त डीसीट थींदो आहे, ठीकु आहे न। ॻाल्हि इहा आहे त ही था चवनि जहांगीर साहब जो बि त जहाज़ हलंदो, मेंबर खणी कोई नई ॻाल्हि त न आहे न। असां शमूलियत कराईसीं इंडिपेंडेंट खे। जहांगीर तरीन जो छा आहे, असां इतिहाद कयासीं MQM सां, कायदे आज़म लीग सां, उन में इस्तेमालु थियो, ऐं जेके इंडिपेंडेंट हुआ उन्हनि खे शमूलियत कराइण, ऐं उन खां पोइ हू नथा फिरी सघनि। ॾिसो न, ॾींहों ॾींहुं तव्हां ॾिसो न, इन में तब्दीलियूं ईंदियूं आहिनि। अॻे इंडिपेंडेंट पहिरें ॾींहं खां वठी आख़िरी ॾींहं ताईं रही सघंदो, हाणे उन में टाइम लिमिटेशन आहे। इहो असां त कोन कयो आहे। जेके ख़राबियूं नज़र ईंदियूं हुयूं उनखे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे ठीकु करण जी कोशिशि कई आहे। त ॻाल्हि इहा आहे त प्राइम मिनिस्टर बि चयो आहे त ॾिसो आसिफ अली ज़रदारी चेक बुक खणी घुमंदो थो अचे, त ख़रीद ऐं फ़रोख़्त छाखे चइबो आहे, इहे सौदागरानी कंदा आहिनि न। पॉलिटिकल कल्चर में त ईअं न थींदो आहे, चांगा मांगा इन्हनि कयो, को मरी वञे इन्हनि बंदि कयो। इहे त पुराणा खिलाड़ी आहिनि त हमेशह ख़रीदारी कंदा रहिया आहिनि, ऐं इन मौसम में ही एक्टिव थींदा आहिनि ऐं ख़रीद ऐं फ़रोख़्त। असां पॉलिटिकल माण्हू आहियूं ऐं स्टैंड करण वारा आहियूं। ॾिसो, इमरान ख़ान वञी जेको आहे KPK जे घणनि MPS खे कढियो, पंहिंजनि MPS खे जिन गद्दारी कई, त हिननि जो मिसाल कोई मिले थो। त ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं असांजा इतिहादी असां खां टुटनि था त असांखे एतिराज़ु कोन्हे, असां पाण छॾे वेंदासीं हुकूमत। पर जेकॾहिं ही चवनि था त न तव्हांजा माण्हू असीं टोड़ियूं था, हिननि जा माण्हू असांजे अचण लाइ तयार आहिनि, असां वठण लाइ तयार न आहियूं। इख्तिलाफ तेज थी विया है। फकार साहब, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। मैं बस 1 मिनट में कंक्लूड करूंगा कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। बात यह है कि कल के प्रोग्राम में रात को मैं देख रहा था कि इन्हीं के एक MNA आमिर लियाकत साहब जो हैं, वो एक टॉक शो में बैठे थे, उनको बुलाया गया था और उन्होंने कह दिया है कि मैं PTI से आइंदा ना टिकट मुझे चाहिए, ना मैं PTI से इलेक्शन लड़ूंगा, और मेरी मर्जी है, मैं वोट दूंगा नहीं दूंगा, मैं हनीमून मनाने जाऊंगा। तो ये इनके अपने अंदर की कहानी है। ये एक आमिर लियाकत नहीं है, इसी तरह के कई आमिर लियाकत PTI में मौजूद हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी और नून लीग से भी रब्ता कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में अकोमोडेट किया जाए। तो अब हम उनको मना तो नहीं कर सकते,
کہ بھائی آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کریں گے. تو سیاست ہے, سیاست میں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. بہت شکریہ آپ دوسرا جی ایک جی پلیز آخری لائن میں اس کو کروں گا کہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا ہے جہانگیر ترین صاحب کا, اور جہانگیر ترین صاحب کے علاوہ ایم کیو ایم ان کے لیے دہشت گرد تنظیم تھی, اور ایم کیو ایم سے یہ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے چاہے ان کو حکومت ہی نہ چھوڑنی پڑے, اور کاف لیگ جو تھا ان سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں تھا. تو یہ تو ان کے ایک نظریے ہیں, یہ کریں تو ٹھیک ہے. اگر ہم اس ملک کو بچانے کے لیے اتحادیوں کو یا وہ لوگ جو خود پی ٹی آئی چھوڑنا چاہتے ہیں ان کو اگر ہم اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو میرا بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین ہاٹ ایشو پروگرام جو وقت پڑھنے پہنی پوجانی تے پہتو ایندڑ پروگرام تائیں ڈیندا اجازت. اللہ واحد.